नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि ये थ्योरम किस पर अप्लाई की जा सकती है। ये थ्योरम सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल पे अप्लाई की जा सकती है जिनके एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है उसमें से ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और जो बाकी का है वो है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अभी ये थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं वो जानते हैं। तो ये थ्योरम को जानने के लिए आपको पहले 3 साइड्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहली साइड है जो कि हाइपोटेनियस साइड होती है और वो साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, यानी कि ये 90 डिग्री है और इसके अपोजिट वाली साइड ये साइड, तो इसे हम हाइपोटेनियस साइड कहते हैं। अभी ये हाइपोटेनियस साइड सबसे बड़ी होती है ये ट्रायंगल की, और इसे छोड़कर बाकी और 2 साइड होती है जो कि ये और ये है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हाइपोटेनियस साइड को छोड़कर और 2 पैर है ये ट्रायंगल के, इसमें से एक पैर छोटा है और ये पैर बड़ा है। तो हम अभी ये पैर को नाम दे देते हैं। तो अगर छोटे पैर की वैल्यू है x, समझ लेते हैं कि हम इसको x नाम दे देते हैं। अगर छोटे पैर की वैल्यू x है तो जो हाइपोटेनियस साइड रहेंगी उसकी वैल्यू हो जाएंगी 2x, और जो बड़ा पैर है उसकी वैल्यू हो जाएंगी x√3। तो ये थ्योरम से हमें यही आसानी से पता चल जाता है कि अगर हमें एक साइड की वैल्यू पता है तो बाकी 2 साइड की वैल्यूज़ आसानी से मिल जाती है। अभी इसे अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल जिसमें ये एंगल्स है 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, और सिर्फ इस पे ही अप्लाई कर सकते हैं हम ये ऐसे ही ट्रायंगल पे, बाकी और कोई ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें से हमें एक साइड दी गई है जो कि है 8। अभी जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, यानी कि हमने देखा था कि एक हाइपोटेनियस साइड है जो सबसे बड़ी है 90 डिग्री के अपोजिट वाली, और उसके अलावा 2 पैर हैं, ये छोटा पैर और ये बड़ा पैर। तो छोटे पैर की वैल्यू दी है हमें 8। अभी हमने माना था कि छोटे पैर की वैल्यू x है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 है। तो x इक्वल्स टू 8 है तो हाइपोटेनियस वाली साइड यानी ये साइड की वैल्यू हो जाएंगी 2x, और जो बड़ा पैर है उसकी वैल्यू हो जाएंगी x√3। तो हमें ये पता चल गया कि बाकी 2 साइड की वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर एक साइड जो कि ये दी गई है तो इससे हम बाकी दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 है तो ये जो हाइपोटेनियस साइड है वो 2x इक्वल्स टू 16 हो जाएंगी, और ये जो लंबा वाला पैर है उसकी वैल्यू हो जाएंगी 8√3। तो आप देख सकते हैं कि ये थ्योरम के द्वारा हमने कितनी आसानी से बाकी दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली है, और इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहा तीसरा एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि ये थ्योरम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एग्जांपल में हमने सॉल्व करके देखा, और ये तीसरा एग्जांपल रहा जिसमें एंगल्स की वैल्यू वही रहेंगी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हमें यहाँ पे दिया गया है ये हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू जो कि 20 है। अब हमें ये पता है कि हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू हमने अज्यूम की थी 2x। तो अगर 2x इक्वल्स टू 20 है तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे, उसकी आधी वैल्यू। अभी ये जो लंबा पैर है उसकी वैल्यू होती है x√3 यानी कि 10√3। तो एक साइड दी गई थी हमें, उससे हमने बाकी की दोनों साइड यानी x और y निकाल ली है। और ये दोनों एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी कि ये थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप और एग्जांपल रेफ़र कर सकते हैं बाकी के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।